एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 499849, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 499849। ठीक है, अब आपको पेयर्स बनानी है पीछे से, तो 948994। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 पेयर बन गए। पिछले जो एग्जांपल था हमारा वहां पर 5 संख्या थी, तो 5 जो है वो अकेला रह गया था एक, जो शुरुआत में था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो 9 अकेला रह जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 है तो 3 पेयर बन गई है। अब 49 देखिए आप यहाँ पर, 49 एक्चुअल में 49 ही है यहाँ पर हमारे पास, तो हमको 7 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको 3 जगह लिख देंगे, 7 7 7। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है, घटाना है और जोड़ना है। तो गुणा करके 7 और 7 में गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, जिसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर घटाना है, 49 से 49 आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, 0, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। ठीक है, और इस तरफ जोड़ देंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 7 को हमने 3 जगह लिखा था, यहाँ गुणा करा, यहाँ घटाया और यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब अगली चीज हमको अगली पेयर को नीचे लेनी है, तो अगली पेयर क्या है हमारी, 98। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरह की संख्या लेना जो इससे कम है, लेकिन यदि हमने यहाँ पर 1 भी ले लिया तो 141 गुणित 1 भी करेंगे तो वो 98 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको लेना है 0। ठीक है, तो हम 0 को 3 जगह लिखेंगे, फिर से 0 0 और यहाँ चाहो तो 0 लिख लो। ठीक है, लेकिन जब 0 लेते हैं तो आप 2 ही जगह लिख दो उसको। ठीक है, अब हमने 0 लिखा तो आपको क्या करना है कि अगली पेयर को नीचे लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 49 जो है इस पेयर को भी नीचे ले लूंगा। ठीक है, याद रखना है कब ऐसा करना है कि जब 2 पेयर एक साथ नीचे आएगी, जब 1 लगाने से भी यहाँ वाली संख्या से ज्यादा आ जाए। ठीक है, तब आपको 0 लेना है और इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और यदि मान लीजिए हम इस तरह से नहीं लिखते तो हम क्या करते हैं इसमें फिर, कि हमने यहाँ पर क्या लिया, 0। ठीक है, तो 0 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा और मैं यहाँ 0 यहाँ भी लिख देता हूँ। तो जब 0 का 140 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और 98 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, अब मैं अगली पेयर नीचे ले सकता हूँ, तो यहाँ मैं अगली पेयर नीचे जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 49। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो 99849 है ये हम कैसे लाए, इस 140 से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम कि 1041 लेके कर सकते हैं एक बार ट्राई, फिर 1402 लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 1403 लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी संख्या ले जिससे ये हमारा उत्तर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि आप पहली 2 संख्या देख लो और इधर भी पहली 2 संख्या देख लो, या तो आप पहली 1 और पहली 2 देख लो। लेकिन जब मैं पहली 1 देखूंगा और पहली 2 देखूंगा तो यहाँ पे पहली 1 है 1 और यहाँ पे पहली 1 है 9, पहली 2 जो है वो 98 है। तो 98 और 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 9 से भी गुणा कर दूं मैं अगर, तो भी 1 गुणित 9 केवल 9 ही होगा। ठीक है, तो वो जब ऐसी स्थिति बने तो आपको 2 संख्या को चेक करना है, तो यहाँ 14 और 98। ठीक है, तो आप 98 14 से कितनी बार में जाएगा, है ना, तो 14 गुणित 6 करते हैं हम जब, तो 6 चौक 24, 80 लाए 2, 6 कम 6 और 6 ये 84 आ जाएगा। ठीक है, 6 बार में। और जब 7 बार करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 80 लाया 2, 7 ही कम 7 और 7 और 2 9, 98। ठीक है, तो 98 ही है यहाँ पर, तो या तो 7 आएगा या 6 आएगा। क्या आएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, ये समझने के लिए ट्रिक है कि आपको कौन सी संख्या लें जिससे हम हमारा क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हम 7 भी ले सकते हैं, ठीक है, और 6 भी ले सकते हैं, तो हम दोनों ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो यदि हम 1406 लेते हैं तो क्या था, 6 36, 80 लाए 3, 6 चौक 24, 80 लाए 2, 6 कम 6 और 2 8, 8436 आ रहा है, जो इससे
कम है, ठीक है। अब हम 1407 भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 4 4, 7 चौक 28, हासिल आए तो 7 एकम 7 और 2 9। तो देखिए 9849 जो है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ रही है जब हम 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर 7। तो आपको यहाँ पर 1 से 9 तक चेक करना है कि कौन सी वैल्यू लेंगे हम तो इसके सबसे पास में आएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, आप इसकी पहली देखो और इसकी पहली देखो। अब 1 और 9 को देख रहा हूं मैं, जब सॉरी इसकी पहली और इसकी दो देख रहे हैं, तो 1 और या 98, ठीक है। अब 98 को 1 से भाग देंगे तो 98 ही आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है ना, और हमको तो एक ही संख्या लेनी होती है, तो 2 ले फिर। तो 14 और 98 देखा हमने, तो हमने देखा कि 7 बार में ये चीज आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जब 7 बार में आ रही है तो या तो 6 और 7 दोनों को हम ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे 7, और 7 ट्राई करने से हमारा आंसर आ गया था। जब अब 7 ले रहे हैं तो 7 7, और यहाँ पर 3 जगह पे आपको 7 लिखना है, ठीक है। इस तरफ जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 1 4, और यहाँ पे गुणा करके लिखना है तो 9 8 4, 9 नहीं आ रहा था, अब ये आ गया 0, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो आ गया है वो क्या आ गया है 707, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले आपको पेयर्स बनानी है। पेयर्स बनाने का जो सबसे पहला है वो किससे कम या किसके बराबर है वो देखना है। फिर उस चीज को आपको यहाँ पे 3 जगह पर लिखना है, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पे गुणा करके लिखना है, और फिर इनको जब हमने गुणा करके लिखा तो यहाँ पर घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली संख्या के लिए आपको 0 से लेके 9 तक चेक करना है कि किससे लेंगे हम तो सबसे पास में आएगा, ठीक है। सब यहाँ 0 क्यों आ रहा है, यदि आपने 1 भी लेने से आपकी ये संख्या जो है छोटी पड़ रही है तो आपको 0 लेना पड़ेगा। और जब भी आप 0 लेंगे तो आपको 0 3 जगह पर लिखना है, ठीक है। और आप अगली जोड़ी को नीचे ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो था, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 98 में से 0 घटाया 98 आया था, तो आप पहली संख्या और यहाँ 2 संख्या, तो 98 और 1। अब 98 को जब हम 1 से भाग देंगे तो 98 ही आएगा, तो हमको 2 संख्या में तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसको इससे भाग देंगे तो 2 डबल डिजिट में नहीं आना चाहिए वो, ठीक है, सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो क्योंकि 1 से नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पर 2 संख्या लेके चेक करा, 14 और 98। अब 14 से 98 7 बार में आ रहा था, तो हम 6 और 7 दोनों से चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 से जो है ये कुछ 8000 समथिंग आ रहा था, और 7 से बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। मतलब 499,849 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 707। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमको 222,784 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर बना लेते हैं, 4872 और 22, ठीक है। अब 22 से कम क्या है यहाँ पर 16, ठीक है। तो आपको क्या लेना है 4 लेना है, 4 को 3 जगह लिख दो, 4 4 4, ठीक है। इस तरफ जोड़ लो, 4 गुणित 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाना है या जोड़ना है, 4 और 4 8, थोड़ा साइड में लिख लो, 22 में 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब ऊपर से एक जोड़ी ले लो 27, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो स्थिति नहीं बन रही है कि हम 1 भी लेंगे तो जो है इससे कम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को ही चेक कर लेते हैं। तो 1 करेंगे तो 81 गुणित 1, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब हमको 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चेक करना है कि क्या वैल्यू इससे कम आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहली देखना है और यहाँ की 2 संख्या देखना है, ठीक है। तो हमको पता है कि 8 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो 56 आता है, और जब 8 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 64 आता है। तो 64 तो ज्यादा हो रहा है 62 से, तो हम क्या चेक कर सकते हैं
7, ठीक है। तो हम कौन सी संख्या लेके चेक कर लेते हैं इसमें, 7। तो 87 गुणित 7, 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 8 56 और 4 60, ठीक है। तो ये लगभग बिल्कुल करीब करीब आ गया है 609, ठीक है। क्या लेने से आया ये, 7 लेने से। तो 7 को 3 जगह लिख दो, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जोड़ लो 7 और 7 14, हासिल आया 1, 94। इसको घटा दो, 7 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो 27 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। 6 में 6 गए तो 0, ठीक है। अगली जोड़ी को ले लो नीचे, 84, ठीक है। अब वही पहली संख्या और इधर की दो संख्या देखना है। तो यहाँ की पहली संख्या 9 है, इधर की पहली दो संख्या क्या है, 18। तो 9 दूनी 18, तो 2 से ही चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 9 4 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4 है ना, 2 चौक 8 और 2 नम 18। ये देखिए 1884 यहाँ पर आ गया है 2 लेने से, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 2 2 2 2, 3 जगह लिख दो, यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 944। हालांकि अब इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 हो गया है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 472, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है।